हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं अपना भाग्य खुद बना सकता हूँ या जो कुछ लिखा है वही होकर रहेगा। उत्तर कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ बिखरा होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें समय की कीमत समझनी पड़ती है। ये कहानी है नीरज की, एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना संसाधन, लेकिन उसके पास था समय और उसे सही दिशा में लगाने की इच्छा शक्ति। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के एक सुदूर गांव पिपराही में नीरज अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ मिट्टी की एक झोपड़ी में रहता था। पिता रामदीन एक छोटे किसान थे जो दूसरों के खेत जोतते थे और माँ फूलमती घर का काम संभालती थी। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। नीरज बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे गुलेल से आम गिराने में व्यस्त रहते, वो अक्सर नदी किनारे बैठकर किताबों के पुराने पन्ने पढ़ता जो उसे स्कूल से फेंकी गई फटी हुई किताबों से मिलती थी। उसकी आंखों में चमक थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, लेकिन सबसे बढ़कर कुछ बदलने की। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने एक लाइन लिखी, समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे गंवाने वाला अपना भाग्य गंवा बैठता है। ये पंक्ति जैसे नीरज के भीतर उतर गई। उसने उसी दिन घर आकर एक पुरानी कॉपी निकाली और पहला पन्ना लिखा, आज से मैं हर मिनट को गिनूंगा क्योंकि यही मेरा भविष्य गढ़ेगा। पिपराही गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था। वहां बच्चों को जल्दी खेत में भेज दिया जाता था और लड़कियों की शादी 14-15 की उम्र में कर दी जाती थी। पर नीरज की माँ फूलमती चाहती थी कि उनका बेटा कुछ अलग करे। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा तू आगे बढ़, तेरा भाग्य तू खुद लिख सकता है। गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं था, इसलिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में स्कूल जाना पड़ता था। नीरज रोज नंगे पांव सुबह निकलता, दोपहर में लौटता और शाम को खेतों में मजदूरी करता, फिर रात में लालटेन के नीचे पड़ता था। उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं में उसने पूरे ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। लोग हैरान थे कि पिपराही का एक गरीब लड़का ऐसा कर सकता है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। नीरज को अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसों की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। पिता ने कहा, बेटा अगर अब भी तू पढ़ना चाहता है तो कुछ काम भी करना होगा। नीरज ने हामी भरी। वो गोरखपुर शहर गया। दिन में वो एक चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता और रात में एक छोटे से कमरे में पढ़ाई करता। वहां उसने एक छोटा सा चार्ट लगाया था जिस पे लिखा था, आज जो समय तुमने गंवाया कल वही तुम्हारे पछतावे का कारण बनेगा। वो रोज अपने समय का हिसाब रखता। सुबह 5 बजे उठकर अखबार पढ़ना, फिर 6 से 9 तक गणित, 10 बजे चाय की दुकान, फिर दोपहर में थोड़ा पढ़ना और फिर रात को अंग्रेजी के शब्द याद करना। उसने तय कर लिया था, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा गांव बदल जाए, मेरे जैसे बच्चों को किताबें मुफ्त में मिले। और कोई नीरज इस सोच से न रुके कि मेरे पास पैसे नहीं है। नीरज ने तय किया कि वो एक पढ़ाई केंद्र शुरू करेगा, ऐसा केंद्र जहां गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए और उनके सपनों को मरने ना दिया जाए। पर यह आसान नहीं था। शहर में जमीन नहीं थी, पैसे नहीं थे और ना ही किसी संस्था से मदद। तो उसने सोचा, अगर मैं 1 साल मेहनत करूं, पैसे जमा करूं, तो खुद की छोटी सी कोचिंग शुरू कर सकता हूं। नीरज ने काम की खोज शुरू की। वो एक कोचिंग सेंटर में स्वीपर की नौकरी करने लगा। उसे ताने मिलते, पढ़ने चला है और झाड़ू पोछा कर रहा है। वो चुप रहता, लेकिन रोज वहीं बैठकर पढ़ाई भी करता। जब छात्र चले जाते थे तब उसके लिए क्लासरूम खुल जाता था। 1 साल में उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 45,000 रुपए जमा किए। गोरखपुर के बाहरी इलाके में एक छोटा कमरा किराए पर लिया, एक पुरानी ब्लैक बोर्ड, 2 बेंच और एक पंखा खरीदकर पढ़ाई केंद्र की शुरुआत की। उसने इसका नाम रखा समय शिक्षालय, क्योंकि ये जगह सिर्फ पढ़ाने की नहीं, समय को साधने की थी। शुरू में सिर्फ 4 बच्चे आए। गांव से फोन आए, बेटा ये क्या कर रहा है, वापस आ जा, कुछ नौकरी कर ले। पर नीरज ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी। उसने गांव के बच्चों के माता पिता से बात की, उन्हें समझाया, अगर आपने समय को पकड़ा तो भाग्य खुद आकर आपके दरवाजे खटखटाएगा। 4 साल बाद वही समय शिक्षालय अब 300 बच्चों का फ्री लर्निंग सेंटर बन चुका था। वहाँ 5 टीचर थे, एक लाइब्रेरी थी और एक कंप्यूटर रूम भी। और सबसे बड़ी बात,
वहां अब भी वो दीवार थी जहां लिखा था, समय को जिसने साध लिया उसने भाग्य को मात दी। गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, लड़कियां भी पढ़ाई करने लगीं। पिपराही अब एक बदलते हुए गांव का उदाहरण बन चुका था, जहां कोई नीरज भाग्य को अपने समय की मेहनत से मोड़ चुका था। एक बार एक पत्रकार ने नीरज से पूछा, आपने गरीबी से निकलकर इतना कुछ कर लिया, क्या आपको लगता है ये आपके भाग्य में था? नीरज मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता कि किस्मत क्या होती है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जब मैं सुबह 5 बजे उठता था, जब थक कर भी पढ़ाई करता था, जब झाड़ू लगाकर क्लासरूम में बैठता था, तब किस्मत सो रही थी, मैं जाग रहा था। और जो समय के साथ जागे, भाग्य भी उनकी मदद करता है। अंत में एक संदेश तुम सबके लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जन्म किसी आम परिवार में हुआ है, अगर तुम्हारे पास अच्छे स्कूल, पैसे, सुविधा नहीं है, तो याद रखना, तुम्हारे पास समय है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम आज से हर मिनट का उपयोग करना शुरू कर दो, सुबह 1 घंटा अपने लक्ष्य के लिए दो, टीवी से दूर रहो, मोबाइल से बचो, हर दिन का एक लक्ष्य तय करो, तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। समय ही भाग्य है और जो समय को थाम ले वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।